नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है आलू की उन्नत किस्में एवं विशेषताएं। और इसी खास विषय पे आज जो हमारे मेहमान रहेंगे वो है डॉक्टर विकास मंगल जी, जो कि CPRI शिमला में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में आलू की जो खेती है किस स्तर पर की जाती है और किस किस क्षेत्र में की जाती है? रजत जी, जैसा कि हिमाचल की मैं बात करूं आलू की खेती की, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आलू की जो फसल जो यूरोप से मतलब पेरू से उत्पत्ति हुई है, फिर जब अंग्रेज़ यहाँ पर लाए इसको 16वीं शताब्दी के अंत में, तो सबसे पहले वो हिमाचल में ही आई। तो हिमाचल को तो आलू के बीज का घर कहा जाता है। जी। तो इसलिए यहाँ पर इसकी बड़ी अपार संभावनाएं। और हिमाचल को कि यदि आप जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो हिमाचल में जो आलू की खेती होती है वो एकदम अपर हिमाचल की बात करें, जिसकी जो ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज़्यादा है, वो एक क्षेत्र है। एक जो बीच वाला मध्यवर्ती जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो वहाँ पर आलू की खेती, और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आलू की खेती की जाती है। बस ये है कि तीनों के लिए जो कुछ किस्मों की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जी। अगर हम बात करें आलू की किस्मों की, तो वो किन किन प्रकार की जो आलू की किस्में रहती हैं और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जो किस्में कौन कौन सी उगाई जाती है? हिमाचल के बारे में मैं सीधा बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा संस्थान है, जो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, अब तक लगभग 69 से 70 के समथिंग वो आलू की किस्में विकसित कर चुका है। और ये जो किस्में विकसित की हैं उसमें से लगभग 8 जो किस्में हैं वो तो स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही हैं। बाकी जो किस्में जो बनाई हैं वो उन्होंने मैदानी क्षेत्रों के लिए, और कुछ किस्में जो हैं वो अलग अलग जो भाग हैं भारत के, वहाँ पे उनकी क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से बनाई है। तो चूंकि अभी इस समय आप देखेंगे तो जो मुख्य आलू की जो फसल लगी हुई है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही लगी हुई है। ये यहाँ का मौसम भी है। तो मैं यदि किस्मों की बात करूं आपसे, देखिए जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र जिसे हम कहेंगे, हमीरपुर ऊना का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो किस्में लगाई जाती हैं, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वही किस्में लगाई जाती हैं जो आपके यूपी में जो आपके मैदानी क्षेत्रों में लगाई जाती हैं। तो उसमें जैसे मुख्य किस्मों की मैं आपको बात बताऊं, जो अपने की कुफरी पुखराज है, ठीक है, कुफरी बहार है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है बहार मतलब कि ये किस्म बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। और इसी टाइप की और भी अदर किस्में हैं जो वहाँ पे ली जाती हैं। यदि मैं बात करूं अभी बीच वाले क्षेत्र की बात करूं, जिसमें शिमला का या सोलन का कुछ भाग या मंडी का कुछ भाग आ गया, देखिए ये एक ऐसा भाग है जहां पर जो किस्में लगाई जाती हैं उनमें एक बीमारी होती है आलू में, जो जिसे हम कहते हैं पिछेता झुलसा। काफी गंभीर बीमारी है, अक्सर हमारे किसान जो भाई हैं, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। मतलब मैं मैदानी क्षेत्रों के लिए कहूँ तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि ये बीमारी लग गई तो उससे कुछ दिन बाद किसान को लगता है कि उनके आलू की फसल को के पत्ते की कोई काट के ले गया। इस तरीके से पूरी फसल झुलस जाती है, जल जाती है। तो इस क्षेत्र के लिए जो हमारी मुख्य किस्में हैं उसमें मैं आपको यदि बताऊं, पुरानी जो किस्में थी, कुफरी ज्योति थी, कुफरी चंद्रमुखी थी। लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद जो हर किस्म होती है वो किसी न किसी बीमारी के लिए संवेदनशील हो जाती है। तो जो ये किस्में थी कुफरी ज्योति या कुफरी चंद्रमुखी, किसान इनसे बहुत ज़्यादा रूबरू हैं, क्योंकि ये जो लेकिन ये संवेदनशील हो गई हैं। तो अभी हमारे पास जो है कुफरी हिमालिनी हमने बनाई, कुफरी गिरधारी हमने बनाई, और यदि आज के समय में बात करें तो कुफरी करण है हमारे पास जो इन क्षेत्रों के लिए। देखो, हम ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं जिसमें टोटल जो भाग है कृषि का वो तो कम है, जैसे आपका भरमौर वाला है या आपका लाहौल स्पीति है, जो किन्नौर वाला भी हाँ, जो किन्नौर वाला ऊपर वाला जो है, उसकी सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे ये पिछेता झुलसा बीमारी नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पिछेता जो झुलसा बीमारी है वो हर किस्मों में देखने के लिए नहीं मिलती, कुछ जो किस्में उन्हीं में देखने के लिए मिल रही है। इसका मैं ऐसे बताना चाहूँगा, जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी आप वहाँ लगा सकते हैं। मतलब उस ऊंचे वाले भाग में, क्योंकि वहाँ पर ये पिछेता झुलसा के लिए संवेदनशील है, लेकिन इनमें नहीं आती है पिछेता झुलसा। ठीक है, उस जगह नहीं आती है, बाकी इस जगह आप लगाओगे शिमला के आसपास तो इसमें आएगी। तो देखो, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या होता है ना, कि जो हमारी कुछ किस्में जो 1968 में निकली हैं और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो
कुछ समय बाद क्या होता है कि आप किसी भी किस्म को जब फार्मर जो किसान भाई जब लगातार लगाते रहते हैं तो वो एक समय बाद नए नए जो कीट हैं या बीमारियां हैं वो अपने आप को, हाँ, जैसे कि हमने कोरोना के केस में देखा कि वो म्यूटेट कर रहा है, हम कहते हैं। तो इसी तरह ये जो बीमारियां वो भी अपने आप को बदल लेती हैं और इसलिए वो जो पुरानी किस्में थी वो संवेदनशील हो गई। तो इसलिए हमारा जो मुख्य जो रहता है कि हम ऐसी नई नई किस्में बनाएं जो नई नई बीमारियां जो अपने आप को परिवर्तित कर रही हैं उसके लिए वो प्रतिरोधी हों, और ताकि जो हमारे किसान वो बागवान भाई है उन बीमारियों से बच सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो इसलिए आज हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप उन किस्मों को लगाओ जिनमें कम आ रही हैं, जो नई हाल ही में जिनको डेवलप किया गया। हाँ, डेवलप किया गया। या फिर आप कह सकते हैं कि यदि थोड़ा बहुत आपका पिछेता झुलसा आता है तो उसमें आप दवाइयाँ डाल सकते हैं। अगर जैसे सर आपने बताया जो पिछेता जो झुलसा एक काफ़ी गंभीर समस्या है, अगर किसी किसान के खेतों में ये बीमारी देखने के लिए मिलती है तो इसका समाधान किस तरह से करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये देखने को ही नहीं मिलेगी जो हम बता रहे हैं वो यदि किसान भाई करें तो, क्योंकि देखिए एक बार ऐसा होता है कि छोटा सा शरीर पे कोई घाव हो जाए ना तो आप उसको नियंत्रित तो कर सकते हो लेकिन वो घाव नासूर होता जाता है। तो ये बीमारी भी ऐसे ही है कि पत्तों पे थोड़ी भी दिखने लग गई तो ये फैलती हुई जाएगी समय रहते हुए इसका इलाज। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे हमारा जो संस्थान है वो संस्थान ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको बोलते ही हम बोलते हैं झुलसा कास्ट। तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम पहले ही बता देते हैं किसानों को कि टेम्परेचर मान लो 15 से कम हुआ या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो हमें पता चल जाता है कि पिछेता झुलसा बीमारी आने वाली है। तो हम हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उसको यदि किसान लगातार देख रहा है तो हम उस पर एडवाइजरी जो सलाह हम कृषि सलाह उसमें हम डालते हैं कि भाई अभी पिछेता झुलसा बीमारी आने वाली है। मैं चाहूँगा सर आप हमारे दर्शकों को उस वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं, हमारा जो है मतलब जैसे CPRI है, आप यदि सिंपल गूगल पे CPRI डालेंगे और जो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी वहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर की जानकारी मिल जाएगी। और यदि थोड़ा भी किसी भी किसान भाई को संदेह है तो हमारे जो वेबसाइट पे ही कुछ कॉन्टैक्ट जो रहता है उसमें जाके कई नंबर्स भी दिए हुए होते हैं जो टोल फ्री नंबर, हाँ, तो वो पहले भी पता कर सकता है कि क्या पिछेता झुलसा बीमारी आने वाली है, तो उसी से पहले यदि वो दवाइयाँ डाल लेगा उसमें तो वो बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। सर अगर हम बात करें हिमाचल के भौगोलिक क्षेत्र की तो हिमाचल का जो क्षेत्र है अलग अलग है काफ़ी। जो हमारे क्षेत्र में मैदानी इलाके भी देखने के लिए मिलते हैं, पहाड़ी इलाके भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इन अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ के लिए कौन कौन सी जो किस्में हैं हमारे किसानों को उगानी चाहिए? और जो सर जैसे कि एक जो बीज है उसका चयन करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो जो बीज का जो चयन किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि देखिए हम कहते भी थे कि जैसा बोओगे ऐसा ही पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बीज है वो किसी भी फसल के लिए, मैं कहूँगा आलू की फसल के लिए नहीं, किसी भी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आलू की फसल के लिए जो बीज है वो बाकी जो फसल है उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आलू की जो फसल है उसको 40 से 50% आपकी आलू की फसल कैसी होगी ये निर्धारित करता है कि आपने आलू का बीज कैसे लिया है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पहली चीज़ कि आलू का जो बीज है आप किसी प्रमाणित सोर्स से ही लें, जहाँ पर कि बाकायदा जो प्रमाणित सोर्स है, या फिर राज्य जो कृषि विभाग हैं वहाँ से लें, या फिर हमारी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करके भी किसान भाई पूछ सकते हैं। तो बीज बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कुफरी ज्योति का बीज लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुफरी चंद्रमुखी का बीज भी मिक्स हो, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज के समय। दूसरा उसका जो साइज है कि हम कहते हैं कि 35 से 40 ग्राम जो है वो एक आइडियल साइज है। उसमें यदि बहुत बड़ा साइज है तो हम कहते हैं कि उस आलू को काटो और उसमें जो कटे हुए आलू है उसमें कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए जो आप उसमें देखते हो, तब जाके आपका वो अच्छा होगा, सही तरीका होगा। जो दूसरा आपने प्रश्न इसके साथ में किया कि जो अलग अलग भाग हैं, देखिए हम अधिकतर कहते हैं कि जो आपके ऐसे भाग हैं जैसे मध्य पर्वतीय वाला हमने बोला 2000 मीटर तक के, जहाँ पर कि आपका पिछेता झुलसा ज़्यादा आता है, तो उसमें आपको पिछेता झुलसा प्रतिरोधी किस्में ही लगानी है। कौन कौन सी? जैसे हमने बताया कि कुफरी हिमालयनी है हमारे पास में, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण तरह प्रतिरोधी है लेकिन काफ़ी हद तक प्रतिरोधी है। ठीक है, कुफरी गिरदारी है, लेकिन कुफरी गिरदारी के लिए हम आजकल इसलिए कम कहते हैं क्योंकि उसका जो समय ज़्यादा है, वो पकने में ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो मैंने वैरायटी बताई कुफरी करण, जो कुफरी करण जो वैरायटी है वो अभी डेवलप की है संस्थान ने 2 से 3 साल पहले, उसका बीज भी अभी उपलब्ध हो ही जाएगा। तो वो जो है उसमें
पिछेता झुलसा, इसके अलावा जो और भी बीमारियां होती हैं, जैसे आपने सुना होगा विषाणु, जी जी जी। विषाणु, और आजकल पहाड़ों में जो है एक कहते हैं कि पुटी निमेटोड, जी जी जो फसल में लगता है, नीचे से जड़ों में लगता है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए प्रतिरोधी बनाई गई है। उसमें विषाणु और पिछेता झुलसा के लिए ज़्यादा है, और जो निमेटोड के लिए थोड़ी कम है। तो हमारे पास ऐसी वैरायटियाँ हैं। यदि नीचे के जो किसान हैं, जो मैदानी क्षेत्रों वाले हैं, तो वो हमारे पास जो नीचे की जो वैरायटियाँ लगाते हैं, ठीक है, वो कुफरी पुखराज लगाते हैं या फिर कुफरी बहार लगाते हैं, ये किस्में लगा सकता है। और उसमें वही प्रैक्टिस आएंगी जो प्रैक्टिस मैदानी क्षेत्रों में उपयोग में ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो फसल का समय होता है वो ऊपर वाले फसल के समय से अलग होता है जी। और सर जो हमारा जो उच्च जो हिली एरिया है, जैसे सर लाहौल स्पीति, किन्नौर, जो चंबा का क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी किस्म? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बीज कैसा होना चाहिए, जी जी। तो जो हिमाचल में आप मुझसे यदि एक जगह पूछेंगे कि बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो वो वही जगह है जो आप बता रहे हैं, जो लाहौल स्पीति है, भरमौर, जो ऊपर का जो भाग है जी। अक्सर वहाँ का आलू भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आलू इसलिए वहाँ का फेमस है क्योंकि देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि उसमें पिछेता झुलसा बीमारी नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, पहली चीज। दूसरी क्या होता है कि आलू में एक होता है कीट, होता है माहू कीट, जी जी। जैसे एफिड भी बोलते हैं हम लोग। तो वो माहू कीट क्या करता है कि जो विषाणु होते हैं ना, विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करता है। तो वो जो आपका माहू कीट है, वो आपका उस जो ऊंचा वाला क्षेत्र है, जो लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर, नहीं के बराबर होता है। और वो आपका सबसे ज्यादा होता है जो नीचे की तरफ आते जाइए या मैदानी क्षेत्रों में आते जाइए, वहाँ पर ज्यादा होता है। तो इसलिए जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा माना जाता है बीज उत्पादन के लिए। इवन हम ये भी कहते हैं कि कुछ किसान यदि उस जगह से बीज ला सकते हैं, या उनका भी कोई भाग है जहाँ पे आलू लगता है, तो वो सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे बीज उत्पादन किया जा सकता है। सर, क्या कोई सरकारी संस्था भी है जो वहाँ से बीज हमारे जो नीचे के क्षेत्र के लोग हैं वहाँ तक के लोगों के लिए देखिए, जो हमारा तो जैसे संस्थान केंद्र का संस्थान है, जी जी। तो इसी तरीके से जो किसान होते हैं उनके लिए कई जो जैसे कृषि विकास अधिकारी होते हैं, या फिर राज्य जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि हर राज्य में एक अपना भी ऑफिस होता है, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो लोकल किसानों को जो है वो बीज उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हिमाचल में कई किसान ऐसे हैं जो कि खुद बीज उत्पादन करते हैं। जी जी। और वो हैं प्रमाणित सोर्स हैं, हम उन्हें कहते हैं प्रमाणित सोर्स, की जहाँ से आपको अच्छा बीज मिलेगा। तो ऐसी ही जगहों से किसान संपर्क करके उन बीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। जी जी। सर, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन सी जो किस्म है जिसकी मांग बहुत ज़्यादा रहती है और जिसको उगाने से हमारे जो किसान भाई हैं ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं? देखिए, ये दो क्वेश्चनों का ना बड़ा अलग अलग जवाब होगा। ये अलग अलग जवाब इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुफरी ज्योति जो है वो किसानों के बीच में बहुत फेमस है। जी जी। और कुफरी ज्योति हमारे संस्थान से निकली थी 1968 में। जी जी। लेकिन ये जो किस्म है, ये किस्म की खास बात ये है कि इस किस्म को आप दो चीज़ों के लिए काम में ले सकते हैं। मतलब आप खाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, और एक क्षेत्र और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग सेक्टर या विधायन क्षेत्र, कि आजकल आप देख रहे होंगे कि चिप्स, जो फ्रेंच फ्राइज हैं, या अलग अलग जो आलू के उत्पाद हैं। तो ये जो कुफरी ज्योति की खास बात यह है कि आप इसे भुजिए आलू के रूप में भी यूज ले सकते हैं, चिप्स के लिए भी ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसानों के लिए के पास जो सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसकी संभावना वो सबसे ज़्यादा इसकी है, कुफरी ज्योति की। लेकिन अभी क्या होता है कि हमने आपको बताया कि यदि कुफरी ज्योति आप इस क्षेत्र में लगा रहे हैं, मतलब बीच वाले क्षेत्र में लगा रहे हैं, 2000 मीटर से नीचे वाले में लगा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे दवाइयों के पिछेता झुलसा बीमारी को वो करने के लिए। तो हम यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे हमने कुफरी हिमालय नहीं कहा, लेकिन आज यदि मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं कहूँगा कुफरी करण, जो हमारी जो आई है, क्योंकि उसमें कई बीमारियों के लिए उसमें प्रतिरोधकता है। तो ये है कि ये दो चीज़ें थोड़ी अलग है, लेकिन कुफरी ज्योति अभी इतनी फेमस है किसानों के बीच में कि किसान कुफरी ज्योति मांगता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मांग है काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने के लिए, हाँ, अधिक देखने को रहती है। जी जी। क्योंकि हमने किसान पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 8 से 9 जो किस्में बनाई हैं, उसमें कुछ किस्मों के तो अभी सीड चेन में, मतलब बीज बनाने की प्रक्रिया में वो नहीं है। लेकिन कुछ किस्में जैसे ये हैं, ज्योति है आपकी, चंद्रमुखी है, हिमालयनी है आपकी, थोड़ी गिरधारी भी है आपकी, इवन अब करण, मैंने बोला आपको करण आने वाली है, ये अब इनकी जो मांग वो लगातार बढ़ती रहने वाली है। जी जी सर। सर, क्या कोई ऐसी भी किस्म है आलू की जिसको खाने से स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और उसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा रहती है? देखिए, एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने मैदानी क्षेत्रों के लिए भी किस्में बनाई और हमने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी बनाई। तो थोड़ा सा देखो कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो किस्में होती हैं वो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों से अलग होती हैं। जी जी। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि देखो, जो मैदानी क्षेत्रों में तो आपको मिलते हैं 90 से 100 दिन पूरे आलू को।
आप पहाड़ों में मिलते हैं ज़्यादा दिन, लगभग 130 दिन, 135 दिन, 140 दिन मिलते हैं, ठीक है। तो हमने जो कुछ वैरायटियाँ बनाई, जैसे हमारे पास आप देखोगे, किसान भाई जानते होंगे, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी मानिक है। इनको हम बोलते हैं कि पोषणशील, मतलब बायो फोर्टिफाइड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बिल्कुल जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है वो बनाई। लेकिन उनकी जो संभावनाएं, मतलब कि थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी लगाने की संभावनाएं कम है, ठीक है। जो मैदानी इलाके हैं, जो मैदानी हैं उनमें ज़्यादा हैं। अदरवाइज अभी जो हमारी जो वैरायटियाँ हैं, जैसे हमने बताया आपको कुफरी करण और ये कुफरी हिमालयनी, इनमें भी शुष्क पदार्थ। एक मैं आपको चीज़ें बता दूं साथ के साथ में कि आलू में आपने सुना होगा कि पानी ज़्यादा होता है। जी। आलू में मैं आपको बताऊं कि 80% पानी होता है, जी, ठीक है, और लगभग 18 से 19% होता है शुष्क पदार्थ, जी, उसमें। तो ऐसी किस्में जिनमें शुष्क पदार्थ ज़्यादा है, वो किस्में आपकी अच्छी हैं, किसके लिए? चिप्स के लिए, जी, फ्रेंच फ्राइज के लिए। तो ये आपका निर्भर करता है कि किसान क्या बनाना चाह रहा है आलू से, उस तरह की हमारे पास किस्में। और ऐसी किस्म जिसको आप सिर्फ खाने के लिए यूज करते हो, उपयोग में लाते हो, तो उसमें वो किस्में आपकी अच्छी हैं जिनमें आपका 17% है शुष्क पदार्थ, चाहे भले 18 से कम भी है। तो ये निर्भर करता है कि आलू को आप किस काम में लेना चाहते हो, उस हिसाब से आलू की किस्में आज उपलब्ध है हमारे बीच। सर, क्या हाल ही वर्षों में क्या CPRI द्वारा कोई नई किस्मों का जो निर्माण किया गया है, और क्या लगता है कि वो हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? तो अभी यदि आप मुझसे पूछेंगे कि नई किस्म जो सबसे लास्ट या पिछली हमने कौन सी बनाई है, तो वो हमारे पास कुफरी करण ही है, जी, ठीक है। लेकिन अभी यदि आप ये पूछेंगे कि आगे हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो आगे जो है हमारी कुछ जो हम कहते हैं कि बहुत ही एडवांस मतलब कि जो बिल्कुल जा चुकी हैं ऊपर के लेवल तक, और वो कभी भी किसानों के बीच में आ सकती हैं। तो वो जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा जो मुख्य जो टारगेट हम कहेंगे वो है कि जैसे मैंने को शुरू में बताया कि एक निमेटोड लगता है, पुट्टी निमेटोड, आलू पुट्टी निमेटोड बोलते हैं, जो मिट्टी के अंदर लगता है, सफ़ेद कलर का होता है, एक गोल्डन कलर का होता है। तो हमारा अभी जो टारगेट है वो है कि ऐसी किस्में बनाना जिसपे वो निमेटोड नहीं लगे, जी, क्योंकि वो जो आलू होता है, जैसे कंद बोलते हैं हम, उसकी क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता को कम करता है। तो पिछेता झुलसा हमारा मुख्य टारगेट है। उसके साथ में हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधकता को डाला जाए, और शायद कुछ ही सालों में वो हमारे किसान भाइयों के लिए वो उपलब्ध रहेंगी, जैसे ही उनकी हमें अनुमति मिल जाएगी। तो अभी हाल ही में हिमाचल में उसकी बुआई नहीं की जा रही सर? नहीं, उसकी बुआई जो है वो केवल संस्थान लेवल पे की जा रही है, जी, संस्थान लेवल पे की जा रही है। और कुछ किसानों के जो खेत हैं वहाँ भी हम उनकी कोशिश कर रहे हैं। हम उनके ट्रायल जिसे कहते हैं कि वो अभी ट्रायल स्टेज में, जैसे कोरोना की वैक्सीन थी वो ट्रायल स्टेज में थी, बाद में लोगों के लिए ऐसी वो अभी ट्रायल स्टेज में। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हिमाचल के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। नहीं, हिमाचल के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, और हम तो कहेंगे कि ये ब्लेसिंग्स है, हिमाचल के लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आलू की फसल जिस देश से हमारे देश में आई है, तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है वो उसी देश के जैसा है, जी। तो इसलिए ये यहाँ के किसानों के लिए ब्लेसिंग्स है, ये आशीर्वाद है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान वो बागवान भाई है, उन्हें जो सर क्या कहते हैं, जो माफ़ कीजिएगा, भंडारण की जो एक बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है, जो जल्दी आलू सड़ जाता है, तो उस समस्या से बचने के लिए जो हमारे किसान हैं उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? भंडारण की जो मुख्य समस्या तो मुझे नीचे ज़्यादा जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आप देखिए कि जो आलू है आपका, वो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें लगता है अक्टूबर-नवंबर में, और वो आलू आपका निकलता है फरवरी महीने में। तो आलू जैसे फरवरी महीने में निकलता है, उसके बाद तापमान बढ़ने लग जाता है, तो उस समय वहाँ किसानों को समझ में नहीं आता कि इसको स्टोर कहाँ करें। क्यों? क्योंकि ये आलू फिर से कब लगना है? अक्टूबर में लगना है, तो बीच में गैप आ जाता है। ये मैं कहूँगा कि हिमाचल के लिए हमें ये फायदा है कि हमारा आलू लगा अप्रैल मई में, और उसके बाद आलू हमारा निकल रहा है सितंबर में, तो और उस समय आलू मैदानी क्षेत्रों में नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि आलू की फसल नकदी फसल है हिमाचल में, मतलब कि किसान अपने आलू को तुरंत नीचे बेच सकता है। इसीलिए लोग हमारे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ी आलू हमें चाहिए। तो पहाड़ी आलू वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आलू जो फ्रेश निकल के खेतों से निकल के बाजारों में आता है, बल्कि जो मैदानी क्षेत्रों का आलू है लोग क्या करते हैं उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज सुनाओ किसान भाइयों ने, जिसमें 2 से 4 डिग्री का तापमान रहता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आलू में जो मीठापन वो बढ़ जाता है, और कोल्ड स्टोरेज के बाद जो आलू हम खाते हैं वो आलू होता है मीठा। तो लोग कहते हैं कि हमें पहाड़ी आलू पसंद है, उसका कारण यही होता है कि वो सीधा आता है ऊपर से चल के, लोग खाते हैं, वो मीठा कम होता है, और मैदानी क्षेत्रों का आलू मीठा बहुत होता है।
सर अक्सर हमने देखा है जितने भी जो हमारे आलू के जो बीज है उनके नाम से पहले कुफरी सुनने के लिए मिलता है, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और शायद यही रीज़न है कि शिमला में आज ये संस्थान है, मैं कहूँगा। क्योंकि देखिए आलू की जो फसल है ना उसमें फूल आता है, ठीक है, सफ़ेद फूल भी होता है, बैंगनी फूल भी होता है, नीला भी होता है। तो आलू की फसल कि में फूल आने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो परिस्थितियां भारत में कहीं भी नहीं थी। जी। उस समय वो परिस्थितियां केवल कहाँ थी? कुफरी में थी। इसलिए संस्थान बनाया गया उस समय कुफरी में, जिससे कि इसमें आलू में फूल आए और फूल के बाद नई नई किस्में बनाई जाएं। अभी तो मैदानी क्षेत्रों में भी आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से फूल लगाया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः फूल वहाँ आता है। और जो पहला काम शुरू होता है किस्म डेवलप करने का, जिसे 10 से 12 साल लगते हैं, पहला काम शुरू होता था आपका कुफरी में। मतलब जो दो फूलों के बीच में हम संकरण कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे मेल और फीमेल के बीच में कराते हैं, ऐसे ही तो वो काम होता था कुफरी में। उसके बाद वो किस्म बनती थी, तो इसलिए हर किस्म के आगे एक कुफरी लगा दिया जाता है, क्योंकि पहला काम वहां से चालू हो रहा है। इसीलिए जैसे कि किसी हॉस्पिटल में बच्चे का जब जन्म होता है तो उस हॉस्पिटल को हम हमेशा याद रखते हैं। तो यही मान लीजिए कि जो बीज का जो पहला जो काम है वो कुफरी में होता था और बाकी फिर उसको नीचे ले जाके उससे किस्म बनाई जाती थी, जिसमें 10 से 12 साल लगते थे। इसलिए उसके आगे कुफरी लगाते हैं हम। सर आपसे आज हमें मिलकर बहुत सारी जानकारी मिली और आशा करते हैं जो हमारे किसान जो भाई है उन्हें आपसे बहुत सारी जानकारी मिली होगी और हमारे जो किसान वो बागवान भाई है वो और अधिक जो मुनाफा कमा पाएंगे। दर्शकों अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम फिर मिलेंगे नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।